प्रिय प्रतियोगी परीक्षार्थियों एवं हमारे YouTube सब्सक्राइबर, आप सभी का वीकेएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वीडियो आपके आगामी समस्त परीक्षाओं के लिए, चाहे आईएएस की परीक्षा हो, पीसीएस की हो, राज्य स्तरीय हो, किसी भी तरह की परीक्षाएं हैं प्रतियोगी, उसमें महत्वपूर्ण साबित होगा। बहुत ही मेहनत के साथ मैंने तैयार किया है आप सभी के लिए और आप इसको देखिएगा तो आपको खुद एहसास होगा। बहुत मेहनत करने के बाद हमने ये कलेक्शन किया है। भारत से लगी हुई सीमाएं किन किन देशों से लगी हैं, भारत की सीमाएं, और हमारे पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, किस देश के साथ बहुत लंबी सीमाएं लगी हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं का मैंने इस वीडियो में वर्णन किया है। काफ़ी दिनों बाद जो है वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाया हूं और आप इसको आराम से देखिए। निसंदेह आपके लिए बहुत आगामी जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं वो लाभप्रद होगा। एक कथन के साथ मैं अपनी क्लास को प्रारंभ करना चाहूँगा। अगर आपके मार्ग में कोई विघ्न आए तो घबराना छोड़ उसे दूर करने का प्रयास करते रहना चाहिए। इफ एनी ऑब्स्टिकल्स कम इन योर पथ, स्टॉप पैनिकिंग एंड कीप ट्राइंग टू रिमूव इट। ओके, गुड इवनिंग। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। विविध तथ्यों सार संग्रह के भाग 8 के अंतर्गत सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा वर्सेस अंतर्राष्ट्रीय रेखा। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है या मिलती है? तो याद रखिएगा कि 7 देशों के साथ। भारत का जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों। कौन कौन से वो देश हैं? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, चीन है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। अब भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सर्वाधिक लगती है? याद रखिएगा कि बांग्लादेश। मतलब 7 तो महत्वपूर्ण देशों के साथ जो है स्थलीय सीमा लगती है, लेकिन उनमें सबसे लंबी जो है सीमा रेखा जो 4,900 से इतना पॉइंट्स है, देख लीजिएगा, किलोमीटर लगती है, वो बांग्लादेश के साथ। भारत की भूमि सीमा बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ लगती है। समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? श्रीलंका और इंडोनेशिया के साथ। समुद्री सीमा भारत का किसके साथ लगता है? लगती है श्रीलंका, इंडोनेशिया के साथ। भारत की भूमि की सीमा कितनी किलोमीटर है? ये देख लीजिएगा, 15,106 6.7 किलोमीटर, और द्वीप क्षेत्रों सहित ये 7,516 किमी लंबी तटरेखा है। 17 भारतीय राज्यों की सीमाएं, 17 भारतीय राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। यानी कि भारत की जो 17 राज्य हैं उनकी कई अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लाइन है जो अन्य देशों को टच करती है। ये देखिए, इसका मैंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है, आप सभी लोग स्किप करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ये राज्य हैं, 3 ऐसे राज्य हैं कि जो 3 देशों के साथ, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के ऐसे कौन से 3 राज्य हैं जो 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करती हैं। वो 3 राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। अगले पॉइंट पे चलते हैं। भारत से सबसे दूर कौन सा देश है? चिली है।
दोनों देशों के बीच की दूरी कितनी है? किलोमीटर में देखें 17,500 यानी इतना मील है। भारत देश का पहला राज्य कब बना? मतलब पहला राज्य आंध्र प्रदेश। स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था। भाषाई आधार पर इसको भाषा के आधार पर गठन किया गया था आंध्र प्रदेश को। स्वतंत्रता के बाद मतलब कि ये पूछा जा सकता है परीक्षा में कि स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखिए कि आंध्र प्रदेश। और ये भाषा के आधार पे फजल अली कमेटी की रिपोर्ट बनी थी, उसी रिपोर्ट के आधार पर भाषाई राज्यों के आधार पर ये आंध्र प्रदेश पहला स्वतंत्र भारत का राज्य है। और इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। याद रखिएगा ये अपनी मेमोरी में। भारत की 7 सीमाएं उत्तर पश्चिम में किससे टच करती है, किससे जुड़ी हुई है सीमाएं? उत्तर और पश्चिम यानी नॉर्थ और वेस्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल, पूर्व में अगर वेस्ट में हम देखते हैं तो म्यांमार और बांग्लादेश, श्रीलंका दक्षिण पूर्व में है और मालदीव जो है दक्षिण पश्चिम की ये जल सीमाएं। क्योंकि हमारे देश हमारा जो देश है वो 2 ऐसे जली सीमाएं इसकी 2 देशों के साथ लगती है, वो श्रीलंका और मालदीव के साथ। आगे बढ़ते हुए इसका हमने अंग्रेजी अनुवाद किया है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारी जितनी भी वीडियो हैं दोनों माध्यम है, अंग्रेजी और हिंदी। हिंदी तो है ही, अंग्रेजी में भी हमने किया है कि जिससे कि अंग्रेजी माध्यम से जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। आगे बढ़ते हुए भारत पाकिस्तान की सीमा कितने किलोमीटर, जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है वो लगती है? देखिए 3,233 किमी है। भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा कितनी है? 3488 किलोमीटर। और नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लगती है? 1770 किमी, है ना। और भारत भूटान के साथ 699 है। भारत म्यांमार के साथ सीमा कितना साझा करता है? 1643 किलोमीटर। भारत और बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा भारत और बांग्लादेश के साथ है, 4156 किलोमीटर। भारत और अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा है? 106 किमी। भारत की सबसे बड़ी सीमा अभी हमने बताया सबसे अधिक इसी का है, 4156 किलोमीटर की सीमा टच करती है, भारत और बांग्लादेश के साथ जुड़ी है। तो सबसे बड़ी सीमा जो है किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। भारत की स्थलीय सीमा की संख्या कितनी है? याद रखिएगा इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 7 देशों के साथ मिलती है स्थलीय सीमा। आगे बढ़ते हैं, इसका अंग्रेजी अनुवाद हमने किया, इसको आप लोग स्किप करके वीडियो को आराम से देखिएगा, पढ़िएगा। और बहुत ही यूनिक, इट इज़ द वेरी यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट वीडियो all of you, very important facts is collected in this video। आगे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, विश्व की सबसे लंबी, विश्व की मैं बात कर रहा हूं, भारत और किसी देश की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की सीमा है। किसके साथ है? विश्व की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ रेखा बन रही है? कनाडा और संयुक्त राज्य यूएसए के बीच है। 5525 मील लंबी है। मैजिनाट रेखा किन 2 देशों के साथ सीमा बनाती है रेखा? याद रखिएगा, जर्मनी और फ्रांस के बीच।
है ना। तो इसे जो है आक्रमण के रोकने के लिए ये बनाया गया, लेकिन फिर भी ये असफल रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती है उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ महोदय थे, उन्होंने ही सीमा बनाई थी भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यह 17 अगस्त 1947 को बनाई गई थी और गुजरात से होते जम्मू कश्मीर की सीमा तक फैली हुई है। यानी ये जो रेड क्लिफ रेखा जिसे कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, इसका विस्तार कहाँ से? गुजरात से होते हुए जम्मू कश्मीर की सीमा तक फैली हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा जो जम्मू कश्मीर को छूती है उसे नियंत्रण रेखा या एलओसी कहा जाता है, और यह सैन्य नियंत्रण में है। इसे जो भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा जो जम्मू कश्मीर को छूती है उसे एलओसी कहते हैं। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। जो भारत और चाइना के साथ या चीन के साथ जो रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे मैकमोहन, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके, बहुत सारे महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन में। आगे इसको देखिए, हमने अंग्रेजी में किया है और बहुत ही यूनिक है, कलेक्शन है कि एक वीडियो में आपको सब कुछ, मेरे जितने भी वीडियो है सभी यूनिक हैं जीएस के। नेक्स्ट देखते हैं हिडन बर्ड रेखा। हिडन बर्ड रेखा जो है किन दो देशों के बीच में है? पोलैंड और जर्मनी। ये भी महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस और राज्यों के जो है प्रांतीय जो है सिविल सेवा के एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, और आईएएस के एग्जाम में भी ये सिविल सेवा में आए हुए हैं, यूपीएससी के एग्जाम में। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है, कौन सी सीमा रेखा है, उसका नाम क्या है? ड्यूरेंट रेखा, याद रखिएगा। इस रेखा का नाम किसने रखा? सर मार्टिमेयर ड्यूरेंट के नाम पर रखा गया, जिन्होंने अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान को इस सीमा रेखा मानने के लिए राजी किया था। उस समय जो है अफगानिस्तान के अमीर थे जो शासक के तौर पे, अब्दुल रहमान को उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, उन्होंने मनाया कि भाई आप इस सीमा रेखा को मान लीजिए, ड्यूरेंट साहब ने। आगे बढ़ते हुए, भारत लद्दाख के साथ अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यानी कि जो भारत का जो लद्दाख का क्षेत्र है उसका सीमा रेखा किससे जुड़ा है? अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, भारत और म्यांमार के बीच कौन सी सीमा रेखा है? अलीगढ़ सीमा रेखा, याद रखिएगा। भारत और भूटान के बीच की सीमा का नाम क्या है? दो चूला पास। दो चूला पास, याद रखिएगा, दो चूला पास। चीन से भारत की सीमा कितने राज्यों से जुड़ी है? यानी भारत और चीन कि वो कितने राज्यों से जुड़े? 5, याद रखिएगा, है ना। इसमें जम्मू कश्मीर, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो चीन से लगे हुए हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आप देख लीजिए, अंग्रेजी में हमने इंग्लिश में किया है, आप लोग स्किप करके नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और निस्संदेह आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए, जीवन में सफलता असफलता की बात वो अपनी जगह, कर्म अपनी करनी चाहिए। अगर आप कहीं असफल हुए तो आपके पास ज्ञान तो है। असफलता, सफलता का मतलब, असफलता का मतलब ये नहीं कि आप अज्ञानी हैं, है ना। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, और आप जितने ज्ञान, मेरा उद्देश्य है कि सफलता, ईश्वर आपको सफलता दिलाए और कम से कम आपके पास ज्ञान में भी अभिवृद्धि हो। आगे बढ़ते हुए, 17वीं समांतर रेखा
ये किन दो देशों के साथ है? उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। 17वीं समांतर रेखा। 20वीं किसके साथ? सूडान, लीबिया। और ये लीबिया के बीच की जो सीमा द्वीप है, उत्तर में 20वां अक्षांश है। 31वीं 31 समांतर रेखाएं किससे जुड़ी है? इराक और ईरान के साथ। 35वीं समांतर रेखा यूएस और जॉर्जिया के साथ। 38वीं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ये महत्वपूर्ण है। 38वीं जो है समांतर रेखा है 38 पैरेलल लाइन किसके साथ है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ये भी एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम में, आरओ यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मुझे याद है प्रारंभिक परीक्षा में ये सब बहुत महत्वपूर्ण रेखाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय। आप इसको याद रखें और याद कर बार बार अपनी मेमोरी में धारण करें। 40वां समांतर रेखा किस देशों के साथ है? अमेरिका में नेब्रास्का और कंसास के साथ। 43 समांतर रेखा ब्रास्का और साउथ डेकोटा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी है। 42वां 42 यॉर्क और पेंसिल्वेनिया के साथ। तो इस तरह से ये आपका वीडियो आज का यही है। आप इसको आराम से देखें, पढ़ें, अध्ययन करें। आप सफलतम उच्चतर ऊंचाई की ओर बढ़े, सफलता प्राप्त करें। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको मेरा नमस्कार, शुभ संध्या।